हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर डेली एक प्रैक्टिस सेट हिंदी का करा रहा हूँ। ये आज का हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट है। मैं आपको यहाँ पर 50 प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे प्रैक्टिस सेट में आप लोगों के लेके आता हूं। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए इन तक जरूर देखें। और साथियों, अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, क्या है? प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो साथियों, इस गद्यांश को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों का हमें जवाब देना है। तो चलिए प्रश्नों को देख लेते हैं। गद्यांश तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है? प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या था? तो साथियों, जो प्राचीन काल है इसमें नारी का स्थान क्या था? प्राचीन काल में नारी को अग्र मतलब सबसे आगे रखा जाता था, मतलब नारियों का सम्मान होता था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर सेकंड क्या है? नारी तू नारायणी ही सही व्याख्या क्या है? जो नारी तू नारायणी है इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो साथियों, क्या है इसका सही अर्थ हो जाएगा नारी नारायणी की तरह पूजनीय है, जो कि हम आगे पहले पढ़ के आए हैं गद्यांश, उसी में ऐसा लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 क्या है? देश का उद्धार कैसे होगा? देश का उद्धार कैसे होगा? अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं गद्यांश, उसके हिसाब से हमें आंसर देने हैं। तो क्या है? समाज में नारी को सम्मान स्थान देने तथा उन्हें शिक्षित होने से। देखो, अगर हमें अपने देश का उद्धार करना है तो हमें महिलाओं को समान स्थान देना होगा और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 4 क्या हो जाएगा? क्या है? उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। उपर्युक्त गद्यांश का जो गद्यांश दिया गया है इसका शीर्षक क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? नारी तू नारायणी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, जो गद्यांश वाले 4 से 5 प्रश्न आते हैं ये आपके बहुत ही फ्री के नंबर होते हैं। आपको गद्यांश को पढ़कर इसके आंसर देने होते हैं। तो ये 4 से 5 नंबर आपके बिल्कुल फ्री होते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या साथियों? प्रश्न नंबर यहाँ पर हमारा 5 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या है? अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? तो बताइए। देखो, ये विस्मयादि बोधक है, तो अल्प विराम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अल्प विराम चिन्ह है। अच्छा, प्रश्न नंबर 6 क्या है हमारा? निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष, बताइए अघोष वर्ण कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? देखो साथियों, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये पा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 7, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? महाप्राण व्यंजन कौन सा है? बताइए साथियों। तो देखो क्या हो जाएगा? ता नहीं, ये अल्पप्राण है। भा, ये भी अल्पप्राण है। माँ, ये भी अल्पप्राण है। दा, ये महाप्राण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 8 क्या हो जाएगा? भलाई में प्रत्यय है, जो भलाई है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? देखो, ई नहीं है, लाई तो हो ही नहीं सकता। क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। भला धन आई भलाई। ठीक है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 9 क्या है? निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? देखो, कन्नौजी उत्तर प्रदेश की बोली है, ब्रजभाषा उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, भोजपुरी भी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, पूर्वोत्तर मतलब जो पूर्व वाला उत्तर प्रदेश है उसमें बोली जाती है, मेवाती ये राजस्थान की बोली है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेवाती बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। अब अगला क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 10 क्या है? सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, इसमें हमें बताना है इसमें कौन सा अलंकार है।
तो इसमें कौन सा अलंकार है साथियों, बताइए कौन सा अलंकार है इसमें? श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द सुवर्ण, सुवर्ण के बहुत सारे अर्थ हैं, मतलब जिसमें एक से अधिक अर्थ, मतलब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ दर्शाए गए हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 11। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर 15 से 20 मिनट में 50 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट आपको डेली कराता हूँ। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको यहाँ पर 50 प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। जब आप 50 प्रैक्टिस सेट कर लेंगे ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। चलिए क्या है, कौन सा अयाद संधि का उदाहरण है, इनमें से कौन सा अयाद संधि का उदाहरण है? तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए कौन सा? पावक। अच्छा, पावक जो है इसका संधि विच्छेद कीजिए। पावक का संधि विच्छेद क्या होगा, क्या कोई बता सकता है? तो क्या होगा, पौ धन अक। ठीक है, पावक, ऐसा हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 12, कौन सा स्थायी भाव नहीं है, इनमें से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? देखो, निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है, विस्मय विस्मयादि उसका है, और जुगुप्सा ये तो है ही, लेकिन करुण ये रस है। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 13 क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अपने को संकट में डालना, मतलब स्वयं को संकट में डालना, इसका अर्थ हमें बताना है। तो देखो क्या है, भैंस के आगे मीन बजाना बिल्कुल गलत है, मक्खियाँ मारना ये भी गलत है, भीगी बिल्ली बनना ये भी गलत। तो क्या हो जाएगा, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है क्या, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 14, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानें। अच्छा, जो ये भर है, भर इसके नीचे अंडरलाइन की गई है, ये कौन सा शब्द है? तो ये विशेषण है, किसी की विशेषता नहीं बता रहा है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, समुच्चय बोधक अव्यय ये भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक की बता रहा है कि कितने देर तक, कितने, रात भर मतलब पूरी रात। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। अब अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 15 क्या है, उत से निर्मित शब्द है, जो उत है उससे निर्मित शब्द है। देखो, उत अवकाश में उत आता है नहीं, अपकार में भी नहीं आता है, अध्ययन में नहीं आता, लेकिन उच्चारण में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है क्या, उच्चारण में आता है उत। चलिए अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 16 क्या हो जाएगा साथियों, प्रश्न नंबर हमारा 16 क्या हो जाएगा, क्या है, स्वर्ग का संधि विच्छेद होगा, जो स्वर्ग है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो साथियों यहाँ पर कौन सी संधि, यहाँ पर सबसे पहले व्यंजन संधि, कौन सी, व्यंजन संधि है, और इसमें विसर्ग का रा हो जाना, क्या ये आपने पढ़ा है, विसर्ग का रा हो जाना। तो इसमें विसर्ग का रा हो जाने का नियम लग रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वधन गा, तो विसर्ग का रा हो जाना वाला इसमें नियम लग रहा है। अगर आपने संधि चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको संधियाँ पढ़ा दूंगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम। अच्छा, स्थूल का विलोम क्या हो जाएगा, तन्वी नहीं होगा, शाश्वत ये भी नहीं होगा, दुर्बल ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का क्या हो जाएगा, सूक्ष्म। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सूक्ष्म। चलिए अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर हमारा 18 क्या हो जाएगा, 18 क्या है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। देखो, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो साथियों कौन सा अलंकार होता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है प्रश्न नंबर 19, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, बताइए। देखो, जो चौपाई होता है
इसमें इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी? 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 20, इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या है प्रश्न नंबर 20? हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। अतः क्या है? रेखांकित शब्द में समास पहचानिए। अच्छा, यथाशक्ति, जो यथाशक्ति है इसमें कौन सा समास है? देखो, जिन्हें आप तोड़ ना सकें तो वहाँ कौन सा वहाँ पे होती है? अव्ययीभाव होता है। देखो, द्विगु समास है? नहीं है। बहुब्रीहि, ये भी नहीं है। तत्पुरुष नहीं है। तो क्या अव्ययीभाव समास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे हाथों हाथ, यथाशक्ति, दान, बहुत प्रकार में ऐसे होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? 21, विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? जो विसिक शब्द है ये किस शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा? बताइए। तो किसका हो जाएगा? बाण का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बाण। अच्छा, आप इसके पर्यायवाची थोड़े और याद कर लीजिए। किसके? विसिक या बाण के पर्यायवाची आपको और याद करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 22 क्या हो जाएगा? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है? देखो, बहुवचन, प्राण, प्राण हमेशा बहुवचन होता है। जैसे प्राण हुआ, याचना हुआ, ये चाकू हुए, ये सभी उसमें आते हैं बहुवचन में। ठीक है, ये हमेशा बहुवचन ही रहते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 23, के लिए किस कारक का परसर्ग है? अच्छा, किस के लिए किस कारक में प्रयोग किया जाता है? देखो बताइए, किस में किया जाता है के लिए? तो इसका क्या हो जाएगा? देखो, अपादान नहीं, अपादान से अलग अर्थ में, मतलब कि अलग अर्थ होगा, मतलब किसी से दो चीज़ें अलग हो रही होंगी तो वहाँ पर अपादान कारक होगा। अधिकरण कारक नहीं होगा, कर तो होगा ही नहीं, तो क्या संप्रदान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 24 क्या हो जाएगा? क्या है? मनहरण कवित्व के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? देखो, ये आपने पहली बार सुना होगा, मनहरण कवित्व। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ड पाए जाते हैं, मतलब 31 वर्ड पाए जाते हैं। आपको याद रखना, इस टाइप के जब प्रश्न आते हैं तो आपसे छूट जाते हैं, तो कृपया अपनी कॉपी में कहीं ना कहीं नोट करके लिख लें कि मनहरण कवित्व के प्रत्येक चरण में 31 वर्ड होते हैं। अगला क्या है? 25, रीतिवाचक क्रिया विशेषण छांटिए। अच्छा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हमें छांटना है। बताइए। देखो, बहुत ये भी नहीं होगा, जैसे तैसे ये भी नहीं होगा, यहाँ वहाँ क्या रीतिवाचक है? नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? कल हो जाएगा, कल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कल। 25 का सी हो जाएगा साथियों। नहीं साथियों, 25 का सी नहीं होगा, कल तो वो हो जाएगा, मतलब कल नहीं, इसका हो जाएगा क्या? जैसे तैसे होगा, रीतिवाचक, जैसे तैसे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, 25 का बिल्कुल डी सही आंसर होगा, डी। चलिए साथियों, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई समझने में कि क्रिया विशेषण की में पहचान करनी थी। चलिए अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 26 क्या हो जाएगा? क्या है? अरे वाह डैश, आपका आगमन तो आकस्मिक है, वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? अच्छा, अरे वाह के बाद किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो किसका आएगा? एक्सक्लेमेटरी चिन्ह। जानते हो किसका? विस्मयादि बोधक का चिन्ह आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 26 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों। अच्छा, जो यहाँ पर ये तो ना कल, ये कालवाचक में आएगा, वहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। कल जो है ना ये कालवाचक के अंतर्गत आता है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 26 क्या हो जाएगा? सॉरी 27 यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? अपने सहारे पर रहना, मतलब खुद के दम पे रहना, मतलब कहते कि हम अपना साम्राज्य खुद बनाएंगे। तो इसमें इसके लिए मैं एक शब्द बताना है, तो कौन सा हो जाएगा? स्वावलंबी। अपने आप पे भरोसा रखो। हाँ, आपको पता है कि आप UP SSC पेट में 60+ नंबर लेके आएंगे, अपने आप पे भरोसा रखो, दूसरे से क्या मतलब है। ठीक है, अगला क्या हमारा? प्रश्न नंबर 28, बारात का तत्सम बताइए। तो देखिए,
बारात का तत्सम क्या होगा, वर यात्रा, मतलब वर की यात्रा को ही बारात कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 29 क्या हो जाएगा, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है। जो हल्दी घाटी रचना है इसके रचनाकार कौन है, तो कौन है, श्याम नारायण पांडे हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो भी रचना आप नहीं पढ़ रहे हैं तो उन्हें अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलें। अगला क्या है इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 30 क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है, दिए गए विकल्पों में से सही शब्दों का चयन करके रिक्त स्थान को भरें। अच्छा, ये चारों डैश आपस में वैज्ञानिक विषयों पर डैश करते रहते हैं। देखो ये चारों अक्सर, क्या अक्सर आएगा ना, यहाँ पे अक्सर लगा लो, अक्सर अक्सर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या, अक्सर और चर्चा। अब इसके बाद अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 31। अच्छा, इन्हें मतलब लिखना है मिला के, चलो देखते हैं क्या है। ये है, हमें इन्हें मतलब कि मिला के लिखना है, मतलब किस प्रकार इन्हें, जैसे कि जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है, उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का क्या हो जाएगा, जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकना है, मनुष्य का धैर्य ला और उसके स्वभाव का, हाँ सही है, वा या ला रावला। हमें इन्हें सही ढंग से व्यवस्थित करना है, तो हम इसी प्रकार तो व्यवस्थित कर सकते हैं। तो क्या करना है, देखो दहकन मनुष्य अग्नि का धर्म दहकना है, उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का प्रतीक है ना, तो यही तो होगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पहले वा आएगा, फिर या, फिर ला और फिर रा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 32। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। अच्छा, यहाँ पर जो जीवन जीने की इच्छा है इसका हमें मतलब एक वाक्य बताना है कि इसके लिए हम किस वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसका कर सकते हैं, जीवन जीने की इच्छा को क्या कहते हैं, जिजीविषा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्या है इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 33 क्या हो जाएगा, 33। क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, इनमें से कौन सा शब्द है जो तद्भव शब्द है, बताइए कौन सा है। देखो रक्षा तत्समय, प्राण ये भी तत्समय, विद्या ये भी तत्समय, लेकिन तद्भव घर हो जाएगा। घर का होता गृह तो ज़्यादा क्या तत्सम, लेकिन घर है तो तद्भव शब्द हो जाएगा। अगला क्या है 34। दूध का धुला होना, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दोषी होना नहीं, चोरी करना ये भी नहीं, पाप करना नहीं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर निर्दोष होना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर क्या हो जाएगा अगला 35। रौद्र रस का स्थायी भाव है। अच्छा, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, बताइए। उत्साह ये किसका, ये उत्साह किसका बताइए, वीर रस का उत्साह, भय तो नहीं होगा, क्रोध हो जाएगा। क्या रौद्र रस का स्थायी भाव क्या क्रोध हो जाएगा। तो 35 का क्या हो जाएगा सी, 35 का आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, अब अगला क्या है इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 36 क्या होने वाला है, क्या है, खान पान में कौन सा समास है। देखो जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग हो जाए वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। कौन सा होता है, द्वंद्व समास होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। या जहाँ पर दो विपरीत चीज़ों के नाम आ जाएं, ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। अगला क्या है 37। हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी के रचनाकार कौन। अच्छा, कामायनी के रचनाकार कौन है, तो कामायनी किसने लिखी है, जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी लिखी है। कौन, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद करके रखें, ठीक है। और क्या है, और ये हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 38 क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है। मीन मतलब मछली का समानार्थी क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा
अली नहीं होगा, ये सखी का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बाण का पर्यायवाची श्लीमुख, बाण का पर्यायवाची है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 38 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 39, निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य में बताना है। देखो, एक बहुत ही सुंदर लड़की कहीं जा रही थी, इसमें कहीं मिश्र हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं है, ये गलत कर दो। मेरा विचार है कि हिंदी का एक साप्ताहिक पत्र निकालूं, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 40 क्या हो जाएगा? क्या है? श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। 40 का आंसर क्या हो जाएगा? देखो ना, हमें अलग अर्थ वाली पहचाननी, मतलब एक ही अर्थ नहीं। देखो रात्रि और निशा एक ही अर्थ है, ये भी नहीं होगा, ये गलत हो गया। किरण माने क्या होती है? किरण और रश्मि दोनों एक ही हैं, हटा दो। अभिलाषा इच्छा एक ही है। कुल, कुल माने होता है वंश, और कुल माने क्या होता है? किनारा। कुल माने क्या होता है? वंश, और कुल माने किनारा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 40 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्या है 41, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन सा? देखो लिखा है यहाँ पर, अधिकार गलत लिखा है, अनुसरण, ये भी अनुसरण में ये वाला सा बनता है, और आगामी होता है आगामी, तो यहाँ पे बड़े अगर होता नहीं, अध्ययन होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? अध्ययन हो जाएगा। ठीक साथियों, अब इसके बाद अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 42 क्या हो जाएगा? वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? उत्साह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्साह। अगला क्या है 43, देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन बताइए। अच्छा देव, तो देखो देव का बहुवचन क्या हो जाएगा? देवगढ़ नहीं, देवलोग ये भी नहीं, देववृंद ये तो हो ही नहीं सकता। तो क्या ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्या? देवजन। ठीक साथियों, हमें थोड़े इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो मैं आपको इतना मजबूत कर दूंगा पहले से ही 50 प्रैक्टिस सेट करा के, ताकि आप बहुत ही अच्छे ढंग से ये सभी प्रश्न कर सकें और परीक्षा में जाके तोड़ फोड़ मचा के आ सकें। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 44 क्या हो जाएगा? दृश्य बहुत ही मनोरम था, वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण भेद बताइए। मनोरम, मनोरम का हमें विशेषण बताना है कि मनोरम में कौन सा विशेषण है। तो देखो परिमाण तो आएगा नहीं, संख्या कहीं से नहीं आएगी, उपयुक्त में से कोई, ये भी तो गलत है। तो क्या गुणवाचक, मनोरम है, मनोरम एक गुण होता है ना। ठीक साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 45 हमारा क्या हो जाएगा? निम्न में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? हमें अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। मैंने उससे बात की थी, ये भी सही है। सूर्य पूर्व से उगता, ये भी सही है। यह बात हर कोई जानता, ये भी सही है। तुम्हारे से नहीं, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी ये गलत है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 46 क्या होने वाला है? बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है। तो किसे? हम अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जब बाढ़ आती है तो उन्हें पत्र लिखते हैं, तो किसे? जिला अधिकारी को। चलिए अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 47, ऑर्डर के लिए सटीक शब्द बताइए। ऑर्डर तो क्या होता है? आदेश। क्या होता है? आदेश होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा निर्देश के लिए किसका करेंगे? तो किसका? डायरेक्शन, निर्देश के लिए। निदेश तो डायरेक्टिव, निदेश के लिए। अनुदेश माने क्या होता है? इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 48, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? जो इसमें क्या है? पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य है, कर्म वाच्य है, भाववाच्य है, फिर क्रियावाच्य है? तो 48 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्या? भाववाच्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 49, कृत्रिम निम्न में से किसका विलोम है? तो किसका? प्राकृतिक का हो जाएगा, कृत्रिम बिल्कुल विलोम। चलिए
आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50, जिसका आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दोगे और ये बताओगे कि आज के जो 50 प्रश्न हैं इसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आपके प्रश्न 40 प्लस सही है तो आपका स्कोर अच्छा है, अगर आपके 40 से कम रह रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत की आपको ज़रूरत है। तो थोड़ी सी मेहनत करें और हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आपको डेली यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, अब कल मिलेंगे अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। साथियों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।